यस। नमस्कार प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं राजेश सुंदेसा। आज अपन जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, अपन राजस्थान का भूगोल चल रहा है। इस सीरीज में हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जलवायु ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियोज में कंप्लीट हो गई है। हाँ, आज जो सेशन है वो है राजस्थान की मौसम ऋतुएं। इसका प्रीवियस टॉपिक है, उसमें सारी मौसम ऋतुएं कंप्लीट हो गई थी। पर एक बिल्कुल छोटा सा वीडियोज है और इसमें अपना शीत ऋतु और शीत ऋतु में ये शीत लहर, कोल्ड वेव का टॉपिक जो हमारा बाकी रहा था, इसके ऊपर आज अपन डिस्कस करेंगे, जो कि किस प्रकार से है वो अपन आगे देखते हैं। आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं एनडीएस कैंपस पर। एनडीएस परिवार की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप सब न्यू हैं, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ शेयर करें, जिससे इस चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंच सके। और जो हम इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो राजस्थान और पूरे इंडिया भर की जो ज्योग्राफी है, विश्व भर का जो भूगोल है, उस पर हम बहुत लार्जली एक सीरीज या फिर इस प्रकार के वीडियोस ला सकें, जिससे हमारा जो अध्ययन है उसमें हमें और बहुत सारा जो हमारा नॉलेज है वो एनहांस हो सके। तो आप सभी का स्वागत है। अपन इस पर आगे चलते हैं। यस, जो कि हमने भारत मौसम विभाग द्वारा जो राजस्थान की ऋतुओं का वर्गीकरण है, मुख्यतः वो 4 भागों में है। वो अपन ने प्रीवियसली वीडियोस में जो पढ़ा है। ग्रीष्म ऋतु जो अपन मार्च से लेकर के जून तक है, उसके बाद वर्षा ऋतु आती है हमारी, और शरद ऋतु है, और शीतकाल है। इसका टाइम ड्यूरेशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मार्च से लेकर के जून तक हमारा ग्रीष्म काल रहता है, और ग्रीष्म काल में अपने आप में यहाँ पर ज्यादातर तापमान रहता है, ज्यादा तापमान के साथ देखें तो यहाँ पर अपने आप में शुष्क जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की यहाँ क्या इस दौरान क्या क्या विशेषताएं, क्या घटनाएं घटित होती है, तो शुष्क यानी कि हवाएं चलती है, शुष्क और गर्म तापमान वाली, जैसे कि लू लू का चलना और भी है। इस प्रकार की जो ये प्रभावित अपने आप में राजस्थान के पश्चिमी भागों में बड़ा प्रभाव करती है, और ये इसका प्रभाव पंजाब अपन हरियाणा तक के क्षेत्र को देखते हैं, उत्तर प्रदेश तक के दिल्ली तक के क्षेत्र को देखते हैं, ये लू बड़ा प्रभाव करती है क्षेत्र को। और इस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होना हमारे लिए अनुकूल भी है। अनुकूल किस प्रकार से है कि ये तापमान ही यहाँ पर लो प्रेशर को क्रिएट करती है, और देन हिंद महासागर से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और हमारे पास पहुंचती है, इसीलिए हमारे यहाँ पर मानसून आता है। कहते हैं कि जितनी ज्यादा गर्मी हो उतना ही अच्छा मानसून आता है, तो वो मानसून के लिए ये है भी। पर हाँ, इसके आगे देखते हैं वर्षा ऋतु। जैसे कि हमने वर्षा पढ़ा, और जैसे कि जून से लेकर के सितंबर तक का टाइम पीरियड हमारे यहाँ का वर्षा ऋतु का रहता है। इसमें हमारे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर देखें तो अपन मुख्यतः 2 शाखाएं मानसून की आती है। एक तो आती है अरब सागर, अरब के साथ ही आती है बंगाल की खाड़ी की, यानी कि बीओबी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक, जैसे अरब का सागर भी, अरब सागर की जो शाखा है, अ, सागर की जो शाखा है, इसको भी 3 अलग शाखाओं में बांटा गया है, जो कि हमारी, जैसे कि इसमें प्रभावशाली जो राजस्थान से संबंधित है वो है हिमाचल शाखा। और उधर से अपन देखते हैं तो ये हमारा उत्तरी विशाल मैदान की जो शाखा है, उत्तरी विशाल मैदान, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान, मैदान की जो शाखा है, वो हमारे राजस्थान से संबंधित है और सर्वाधिक वर्षा करती है। इसके बारे में अपने डिटेल से सेशन कर चुके हैं। इसका प्रीवियस वाला सेशन है वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको इन ऋतुओं से लेकर के सारा जो डिटेल से आप अपना अध्ययन और भी गहरा अध्ययन कर सकते हैं, इसको देख करके। अपन बिल्कुल इसको शॉर्टली अपन समझ लेते हैं, जिससे हमारा उस प्रीवियस टॉपिक से हमारा कनेक्शन और अच्छे तरीके से हो जाए, हम किस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। फिर है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मोस्ट ऑफ जो हमारा मानसून है, इसका निवर्तन का टाइम होता है, और निवर्तन, ठीक है।
यानी कि मानसून का प्रत्यावर्तन, मानसून पुनः लौट जाता है और इस टाइम में हवाएं हैं वो वापस इस डायरेक्शन में चलने लगती है। किस डायरेक्शन पे? उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इन दोनों डायरेक्शन में हमारी जो हवाओं की दिशा होती है वो इस डायरेक्शन में होती है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर ऐसे होती है। ठीक है। हाँ, फिर अपन आता है शीत ऋतु। शीत ऋतु में भी बड़ी, जैसे अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का, यहाँ पर तापमान, वहाँ तापमान ज्यादा था, यहाँ तापमान सबसे कम होगा, क्योंकि सूर्य है वो दक्षिणायन में स्थित, मीन जैसे कि दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है, हमारे पास सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी आती है, तो ये यहाँ पर तापमान कम होगा। ठीक है, यहाँ तापमान कम होगा, शीत ऋतु है। और शीत ऋतु में मुख्य घटनाएं क्या क्या होती है, जैसे कि अपन देखते हैं मावठ। ये मावठ है जिसको भूमध्य सागरीय वर्षा भी कहते हैं, और ये मावठ शीतकाल में होती है, वो अपन और भी आगे थोड़ा देखेंगे। इसके बाद इसी दौरान एक घटना होती है जो कि जिसको अपन कहते हैं शीतलहर। शीतलहर, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, शीतलहर के बारे में। चलो आगे अपन देखते हैं ये किस प्रकार से हमारे इस ऋतु को प्रभावित करती है, और ये कितनी घटना भी है, और ये एक इस प्रकार की ऋतु घटनाएं एक मौसमी घटना है। या शीतलहर या शीत ऋतु जिसको अपन विंटर सीजन, ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है। इसमें मुख्य घटना अपन देखते हैं तो मावठ। मावठ को अपने यहाँ मावठ कहते हैं, जैसे हमारी राजस्थान, अपने भारत के उत्तरी भारत में इसको मावठ कहा जाता है, पर जैसे कि इसको अन्य नाम भी है। इसके अन्य नाम है भूमध्य सागरीय वर्षा, जो कि पूरे विश्व में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के मध्य ये वर्षा होती है विश्व भर में। शीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय वर्षा, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय वर्षा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर भी इसी जोन में या इसी कटिबंध में आता है। ये अपने आप में मानसून है, उस ऋतु का मानसून है। दूसरा, ये उत्तरी पश्चिमी मानसून भी इसको कहा जाता है। यस, जैसे कि अपन देखते हैं ये भूमध्य सागरीय वर्षा है, विश्व में कहाँ कहाँ होती है, जैसे ये अक्षांश इसमें देखे जाते हैं तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री दोनों अक्षांश उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पर हमारे सारे उत्तरी गोलार्ध वाले आ जाएंगे, नॉर्थ को, और ये हमारे दक्षिणी अक्षांश वाले। तो 30 डिग्री से लेकर के यहाँ 45 तक आप देखोगे तो यहाँ पर ये वर्षा होती है। यस, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्षा हमको देखने को मिलती है। और कहाँ होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर होती है। ये वर्षा महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर होती है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कैलिफोर्निया तट जो कि उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका जो कैलिफोर्निया तट है। फिर अपन दक्षिणी अमेरिका में देखे जाते हैं मध्य चिली वाला ये भाग है जो कि हमारा साउथ अमेरिका। फिर हम दक्षिण अफ्रीका का भाग है, ये कैप ऑफ गुड होप वाला दक्षिणी अफ्रीका का ये वाला भाग है, यहाँ पर वर्षा होती है। ये हमारा भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर में भी इन क्षेत्रों में आसपास में, जैसे कि यहाँ पर जैसे मोरक्को है, ट्यूनिशिया है, अल्जीरिया है, इन देशों में, ईरान, इराक, टर्की, स्पेन, इटली, ग्रीस, इन क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा होती है, और यही वर्षा हमारे भारत तक भी आती है, और इस शीतकाल के मानसून को ये प्रभावित भी करती है। और यहाँ अपन देखेंगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी इस वाले दक्षिणी पश्चिमी भाग पर यहाँ वर्षा होती है। तो ये हमेशा इसका मुख्य विशेषता जिसको अपन कह सकते हैं वो है ये कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ये होती है। कारण क्या है? कारण ये कि ये होती है पछुआ पवनों से। किससे होती है? ये होती है पछुआ पवनों से। पछुआ पवनों, ये पछुआ पवनों से वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में अपन इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो अपने ज्यादा टाइम इस पर न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि शीत ऋतु, तो कोल्ड वेव किस प्रकार से है वो अपन देखते हैं। कोल्ड वेव जैसे कि इसके देखते हैं तो ये कोल्ड वेव क्या है, हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीत लहर कहा जाता है। ये हिमालय की ओर से आती है, इस प्रकार में है, और ये शीत ऋतु में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से आती है। दिशा क्या है इसकी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा, ये डायरेक्शन है इसकी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस डायरेक्शन में आती है, जो कि जिसको अपन कह सकते हैं ये स्थल भाग से जल भाग की ओर जा रही है। ठीक है, कारण क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और इन भागों पर लो प्रेशर है, जल भागों में लो प्रेशर है।
इस कारण से समय ये मुख्यतः जनवरी माह में चलती है हीट वेव। सर्वाधिक प्रभाव भी अपन देखें तो ये राजस्थान में इन क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव होता है, चूरू, बीकानेर, सीकर वाले क्षेत्र में। और भी अपन देखते हैं कि हमारा मेट्रोलॉजिकल यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है, भारत का मौसम विभाग इसकी परिभाषा किस प्रकार से देते हैं कि कोल्ड वेव क्या है। शीतलहर वह स्थिति है जब किसी स्थान पर न्यूनतम तापमान सामान्य से भी नीचा चला जाए। जो न्यूनतम तापमान है कि हमारे यहाँ पर किसी स्थान पर इतना तापमान रहता है, उससे भी ये सामान्यतः तापमान नीचा चला जाए और वातावरण में ठंडी और तेज हवाओं के कारण अत्यधिक ठंड है महसूस होने लगे, उसे हम शीतलहर कहते हैं। ये कोल्ड वेव है, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फेनोमिना है, इम्पोर्टेंट घटना है। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जैसे यदि मैदानों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है तो उससे कम हो जाए और तापमान सामान्य से 4 यानी कि 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री तापमान से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोल्ड वेव। ठीक है। इन तापमान से नीचे चला जाए तो ये अपने आप में कहलाता है कोल्ड वेव। यदि तापमान सामान्य से 6 डिग्री से या अधिक कम हो, उससे भी और भी कम चला जाए तो उसको कहते हैं सीवियर कोल्ड वेव। ये सीवियरिटी यानी कि कोल्ड वेव की इस प्रकार से सीवियरिटी डिफाइन की जाती है कि उस क्षेत्र का तापमान क्या है। कि यदि मैदानी भाग में न्यूनतम तापमान 10 सेल्सियस या उससे भी कम हो, 10 सेल्सियस हो उससे भी कम हो तो उसे हम कोल्ड वेव कहते हैं। सामान्य तापमान सामान्य से 4 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट 4 डिग्री से 4 डिग्री 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वो हमारा कोल्ड वेव कहलाएगा। पर जैसे कि अपन देखते हैं यहाँ तो 10 डिग्री से नीचे तापमान है तो वो इसी ड्यूरेशन में आएगा, शीत वेव, कोल्ड वेव है। ठीक है। पर इन ड्यूरेशन में भी देखें तो यहाँ पर 6 डिग्री से और भी नीचे आ जाए, अधिक कम हो तो उसको सीवियर कोल्ड में गिना जाता है कि यहाँ पर सीवियर कोल्ड है। इसके प्रमुख कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभों का गुजरना, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको अपन कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यस, किस प्रकार से होती है अपन देख सकते हैं इसका राजस्थान में किस प्रकार से प्रभाव होता है, शीतलहर का प्रभाव, इस प्रकार से कोल्ड वेव का प्रभाव, सर्वाधिक ठंडी रहती है और शीतलहर चलती है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती है और इस कारण लोग बचने के लिए उन शीतलहरों से थोड़ा अपना आप में बचाव करने के लिए आप कहीं पर भी सड़कों के किनारे, गाँवों में, शहरों में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से उनसे बचने के लिए इस प्रकार से आग जलाते हैं और अपना बचाव करते हैं। गवर्नमेंट भी इसका अलर्ट करती है कि हमें इससे इस टाइम में कमतौर बाहर निकलना होता है, उस टाइम में ये कोहरा धूंध ये भी होता है हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से जैसे पाइप है और पाइप के अंदर बर्फ जम चुका है, आइस कमिंग आउट ऑफ पाइप्स इन राजस्थान। ये राजस्थान में कई बार अपन को देखने को भी मिलता है। ये पिछली बार शायद इस प्रकार के जो वायरल वीडियोस होते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं कि क्या कुछ है। फिर अपन देखते हैं किस प्रकार से लोग इनको बचने के लिए अपना बचाव कार्य करते हैं। यस, इसके प्रभावों में देखते हैं अपन कि क्या प्रभाव है। पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाता है, उसके पीछे की दिशा में ठंडी और शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवाएं राजस्थान की ओर आती है और ये तापमान को तेजी से नीचे गिरा देती है। ये तापमान को नीचे गिरा देती है। इसको ये अपन देखेंगे तो शुष्क है और उत्तरी पूर्वी हवाएं हैं। ये पश्चिमी की जगह आप इसको पूर्वी कर लेना, ये पूर्वी हवाएं जो हिमालय की ओर से आती है और तापमान को गिरा देती है। हिमालय क्षेत्र से ठंडी हवाएं यही है। उत्तरी भारत में हिमालय से बर्फीली ठंड में दक्षिण की ओर जैसे कि उत्तर भारत में हिमालय है, बर्फीली ठंड को दक्षिण की ओर आने से रोकता है, परंतु तेज हवाओं के समय ये ठंड राजस्थान तक पहुंच जाती है। यदि हवाएं तेज होती है तो ये ठंड अपने आप में राजस्थान तक पहुंच जाती है। रेगिस्तानी क्षेत्र में लो ह्यूमिडिटी यानी कि कम आर्द्रता रहती है। राजस्थान में हवा शुष्क होती है जिसमें रातों में तापमान तेजी से गिरता है और शीतलहर को अधिक तीव्र बनाता है। स्पष्ट आकाश उस दौरान देखते हैं तो स्काई भी यानी हमारा आकाश भी क्लियर रहता है ऊपर से अपन देखा जाए तो।
रात में बादल नहीं होने पर धरातल में ऊष्मा जैसे कि अंतरिक्ष में निकल जाती है, तो जिसको अपन वो कह रहे रेडिएशन कूलिंग कहते हैं। परिणाम तापमान बहुत कम हो जाता है। यस। नेक्स्ट वन, शीतलहर की क्या विशेषताएं होती है? अधिक ठंडी हवाएं विशेष करके नॉर्थ ईस्ट दिशा से न्यूनतम तापमान, जैसे न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट, और सुबह सुबह घना कोहरा डेंस फॉग क्रिएट करती है, और पाला भी पड़ता है। विशेष रूप से ये किसानों के लिए एक नुकसानदायक भी रहता है। इतनी ठंड से उस पाले से क्या है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें, उसमें आप देखते हैं कि बहुत सी जगह ये पाला पड़ता है, और पाले से इतनी अधिक ठंड रहती है, उस पाले से फसलें जल जाती है। फसलें जलने का मतलब वो फसलें बिल्कुल ही खराब हो जाती है उस क्षेत्रों में अपन देखें तो। ये जिसमें गेहूं है, बहुत सारी जो हमारी रबी की फसलें हैं उनको ये प्रभावित करती है। अधिक ठंड की वजह से वो फिर अपना उनका ग्रो रुक जाता है। उसको कहते हैं अधिक पाले पड़ने से पूरी विशेषता इनके रबी की फसलों पर प्रभाव पड़ता है, और ये खराब करती है। सब्जियों में भी देखें, जैसे कि आलू, विशेष करके आलू है, टमाटर है, इन क्षेत्रों में अपन, इस फसलों में अपन देखेंगे तो ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। पर हालांकि सभी फसलों में प्रभाव दिखाई देता है, पर रबी की फसलों में ये पाला विशेष तौर से देखने को मिलता है, जो किसानों के लिए इसलिए ये अपने आप में क्या है, नुकसानदायक है, जो आम अपन देखते भी हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रभाव भी है, जैसे कि हाइपोथर्मिया और सर्दी जुकाम। हाँ, इस प्रकार की बीमारियों का भी ये लोग सामना करते हैं। यस, आमजन को सामना करना पड़ता है। राजस्थान में शीतलहर का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को कहाँ मिलता है? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सबसे, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सबसे, जैसे कि अपन देखते हैं, अधिक प्रभावित क्षेत्र रहता है। ये तापमान अधिक घटता है क्योंकि हवा शुष्क और रेगिस्तानी और ठंडी होती है। इसमें अपन ये राजस्थान की उत्तरी पूर्वी है, पश्चिमी न करके आप पूर्वी है। जैसे कि श्री गंगानगर है, चूरू है, सीकर अपन देखते हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में जैसे कि सीकर अपने आप में, चूरू अपने आप में देखें तो ये भारत का कोल्डेस्ट प्लेस कई बार दर्ज हो चुका है। तो राजस्थान का भी सबसे ठंडा अपन जिले में देखते हैं तो वो हमारा चूरू ही है, और ये कोल्डेस्ट प्लेस कई बार दर्ज हो चुका है। कारण यही है कि ये वाली जो हमारी शीत लहर है, इस प्रकार से प्रभावित करती है, तापमान को सडनली गिरा देती है, और इतना तापमान गिर जाता है कि पूरा पूरा का आसपास का क्षेत्र अपने आप में प्रभावित होती है। इससे फॉग और पाला ये देखने को मिलता है, जो हमारे आमजन किसानों के लिए भी देखें और कृषि के लिए भी अपने आप में ये नुकसानदायक होता है। और पूरे क्षेत्र में ये ठंडी पूरा तापमान को गिरने से बहुत शीत लहर या कोल्ड अपन को देखने को मिलता है। पूर्वी राजस्थान में शीतलहर का मध्यम प्रभाव पड़ता है। पूर्वी राजस्थान की ओर देखा जाए, जैसे कि जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, भरतपुर क्षेत्र में इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। जैसे दक्षिणी राजस्थान में मध्यम प्रभाव, नमी थोड़ी अधिक होती है, जैसे कि कोटा, बूंदी, बारां, जालोर, सिरोही, ये ऊंचाई वाले भाग है, यहाँ आर्द्रता रहती है, तो यह थोड़ा तापमान इस क्षेत्र में अपने को कम दिखाई देने को, लेकिन शीतलहर थोड़ा प्रभाव उसके कंपेयर में देखें तो कम है। अपेक्षाकृत कम है। जैसे पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर में देखें, इन जिलों में दिन में तापमान अधिक रहता है और रात में कम। तो लार्ज ड्यूरेशन, इट मीन जैसे कि ड्यूरेशन, दैनिक तापांतर जिसको अपन कहते हैं, तो यह ज्यादा रहता है, या दैनिक तापांतर में अंतर रहता है। तो इस क्षेत्रों में थोड़ा कम दिखाई देने को मिलता है, पर अदर क्षेत्रों में ज्यादातर दिखाई देने मिलता है। और कुछ अपन इससे हमारे जो राजस्थान की जो मौसम है, या फिर राजस्थान की मौसम ऋतुएं हैं, इस टॉपिक को अपन आज कंप्लीट, और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि वर्षा रेखा का है, या फिर जो जलवायु से जुड़े हुए हैं, इसको अपन देख लेते हैं। जैसे कि समवर्षा रेखा, किसे कहते हैं समवर्षा रेखा? मानचित्र में रेखाएं जो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है, वे रेखाएं जो हमारे मानचित्र में समान वर्षा वाले सेंटीमीटर, जैसे कि 10 सेंटीमीटर बिंदुओं को जोड़ती है, स्थानों को जोड़ती है, उसको अपन कहते हैं समवर्षा रेखा। हमारे राजस्थान में इससे हमें ये पता चलता है कि जो राजस्थान का जो मानचित्र है, इसमें हमारी वर्षा है वो किस क्षेत्र में कितनी होती है, और उसका अपन डिवीजन भी कर सकते हैं। जो कि राजस्थान की मानचित्र में देखें, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में देखें, तो यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारी अरावली पर्वतमाला है, वहां पर कितनी होती है, पूर्व में कितनी होती है,
पश्चिम में कितनी होती है, दक्षिण भागों में कितनी होती है, वो देखना है। जैसे कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि सम वर्षा रेखा, यह सम वर्षा रेखा जो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क। मरुस्थल में शुष्क क्षेत्र जहाँ पर दौरे हैं, ये यानी कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, यहाँ पर है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली जो रेखा है वो है हमारी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इन क्षेत्रों में देखो कि शुष्क में तो जो कि 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है। 0 अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये सम वर्षा, जैसे कि सम के दौरे सम क्षेत्र है जैसलमेर में, उस टाइम अपन देखते हैं तो यहाँ 0 डिग्री के आसपास बिल्कुल न के बराबर ही वर्षा होती है। पर जैसे यहाँ देखेंगे तो ये इन दोनों के बीच में वाली है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा इससे ज्यादा। यस, फिर अपन देखते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहाँ पर देख सकते हैं इस मानचित्र में, जैसे सीधा अपन देखते हैं कि यहाँ पर जैसे अर्ध शुष्क है या शुष्क क्षेत्र है अपने आप में, और ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ 25 डिग्री जैसे 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, यहाँ सम वर्षा रेखा है, वो इन दोनों को विभाजित करती है। हम मानचित्र पर इस प्रकार से विभाजित करके समझ सकते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कितनी वर्षा रेखा है, और वो पूरे क्षेत्र की विभाजित भी की जा सकती है। यहाँ 40 डिग्री है, ये नागौर वाला, इस प्रकार से जैसे अपन क्षेत्र देखते हैं, ये नागौर है यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में जोधपुर नागौर, इस क्षेत्र में हमें कितनी वर्षा देखने को मिलती है, तो 40 सेंटीमीटर आसपास। फिर हमारी अरावली पर्वतमाला है वो, जबकि अपने आप में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाली स्थान पर है, जो कि दो बराबर बिल्कुल, और ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हमारा पूर्वी मरुस्थल है और ये हमारे दक्षिण वाला भाग है, तो सॉरी पश्चिमी मरुस्थल, और ये वाला हमारा क्षेत्र है जो कि अपने आप में पूर्वी मैदानी है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये वर्षा रेखा कौन सी है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो कि राजस्थान के दो बराबर भागों में बांटती है, और ये पश्चिमी रेतीली मरुस्थलीय को पूर्वी सीमा पर निर्धारित करती है। कौन सी, 40 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पश्चिमी रेतीले मरुस्थल है, उसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। इसके बाद हमारा राजस्थान का रेत वाला मरुस्थल है, वो दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है, तो इसको ये पूर्वी सीमा को यहाँ पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट वन ये हमारी है, जैसे कि अपन देखते हैं 50 सेमी वर्षा रेखा, ये अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। इस प्रकार से जो पूर्वी मैदानी भाग है इनको पश्चिमी भाग से अलग करती है। तो ये राजस्थान में इस प्रकार से जलवायु का जो जलवायु का कहें या फिर वर्षा का निर्धारण भी वर्गीकरण अपन इन सम वर्षा रेखा के माध्यम से भी करते हैं और देखते हैं कि कितनी वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो थैंक यू फॉर ऑल, और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और पुनः एक बार आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने साथियों के साथ, विथ ही इसके साथ सब्सक्राइब करें, जिससे ये चैनल अपने साथ में ही ग्रो कर सकें और आप सब लोगों तक अपनी रीच बढ़ा सकें। देन उसके साथ शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उस पर अपन एक बेहतरीन सीरीज लेके आते हैं जिससे आपके लिए समझने के लिए और भी आसान हो। ठीक है, एक जैसे कि अपन दिल्ली एनडीएस कैंपस पर लाइव क्लासेस शेड्यूल करते हैं, जिस प्रकार से अपन इस प्रकार से शेड्यूल है, दिल्ली जिस प्रकार से लाइव है, दिस इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं, आपको आना है और यूट्यूब पर ही लाइव रहती है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। मॉर्निंग सेशन है 7 से 8 बजे तक का अपना, जो कि दिल्ली न्यूज एनालिसिस। फिर इवनिंग लाइव सेशन है जो कि हमारा 7 से 8 बजे तक का है, ये अपने भी इवनिंग टाइम में रहता है, जिसमें अपन ज्योग्राफी की सब्जेक्ट्स को लेकर के अपन डिटेल से सेशन करते हैं। और ऑनलाइन होता है तो बहुत सारे जो क्यूज आते हैं तो उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करते हैं। और इस शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन और हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं या फिर मैं ऐसे ही वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, उन सब की जो पीपीटी या पीडीएफ होती है, पीडीएफ आपको इस एनडीएस कैंपस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसको आप ज्वाइन करें, और इन्हीं टेलीग्राम चैनल पर हम लोग रेगुलरली क्विज सेशन चलाते हैं, जिसमें आपको रेगुलरली 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। वो राजस्थान वर्ल्ड उसमें करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर, और करंट अफेयर के साथ साथ
करंट अफेयर के साथ साथ ये है अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में राजस्थान, वर्ल्ड जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इससे रिलेटेड हम डेली क्यूज डालते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन करें और इस क्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेंड करें, जिससे आपका नॉलेज और इनहांस होगा और खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा कि आप कहाँ तक लाइक कर रहे हैं और आपको भी कितनी और इस किसी भी अपने एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमें कितनी नॉलेज की और ज़रूरत रहती है, कितना और करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के बड़े बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।